शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में अद्वितीय प्रेम कहानी जन्म ले रही थी। आरव, जो शहर का एक सफल लेखक था, अपनी अगली किताब लिखने के लिए शांत जगह पर आया था। वहीं सिया एक स्थानीय लड़की थी जो अपने छोटे से कैफे में काम करती थी। एक दिन आरव बारिश से बचने के लिए सिया के कैफे में आया। उसकी आंखों में एक अलग सा जादू था और जब उसने कॉफी की चुस्की ली तो सिया की मुस्कान में एक अजीब सी मिठास थी। वह पहली मुलाकात दोनों के दिलों में हलचल मचा गई। धीरे धीरे आरव रोज कैफे आने लगा। सिया से बातें करते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानियों के किरदार हमेशा काल्पनिक होते थे, लेकिन सिया जैसी कोई भी नहीं थी, सच्ची, निडर और बेहद खूबसूरत। दूसरी ओर सिया को आरव की गहरी बातें और उसकी आंखों में छिपी कहानियां मोह लेने लगी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पहाड़ों पर हल्का सा धुंध था, आरव ने सिया से कहा, मैं हमेशा कहानियां लिखता आया हूँ, लेकिन इस बार मैं खुद किसी कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तुम्हारी कहानी। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो लिखो, लेकिन इस बार कहानी का अंत अधूरा नहीं होना चाहिए। उनकी आंखों में वादा था, एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करने का। और इस तरह उनका प्यार किसी उपन्यास की तरह पन्नों पर नहीं, बल्कि हकीकत की दुनिया में खिल उठा। तू ही मेरी कहानी। सिया और आरव के बीच का रिश्ता अब केवल मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा। वे एक दूसरे के साथ अपनी दुनिया बांटने लगे थे। सिया अपने बचपन की यादें, अपनी छोटी छोटी खुशियां, और आरव अपने अधूरे ख्वाब, अपनी कहानियों के अधूरे किरदार। आरव अब रोज सिया के कैफे आता, कभी लिखने के बहाने तो कभी बस यूं ही उसे देखने के लिए। सिया के हाथ की बनी अदरक वाली चाय और उसकी खिलखिलाती हंसी आरव के दिन की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन गई थी। एक दिन सिया ने आरव को पहाड़ी के सबसे ऊंचे स्थान पर चलने के लिए कहा, जहां से पूरा कस्बा नजर आता था। आसमान में सितारे झिलमिला रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं। आरव ने सिया की ओर देखा, उसकी आंखों में कुछ खास था। मैंने हमेशा सोचा था कि कहानियों में हीरो हीरोइन से कहता है आई लव यू, लेकिन अब समझ आया कि असली प्यार शब्दों से नहीं, एहसासों से महसूस होता है। सिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तो तुम्हें कब एहसास हुआ? आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शायद पहले दिन से, लेकिन अब यकीन हो गया है। सिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोली, तो यह कहानी अब शुरू हुई है, इसका अंत मत लिखना। सब कुछ खूबसूरत चल रहा था, लेकिन प्यार की कहानियों में हमेशा कोई मोड़ आता ही है। एक दिन आरव को शहर से फोन आया। उसकी किताब पब्लिश होने वाली थी और उसे तुरंत लौटना था। वो सिया से कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ छलक रहा था। जाने से पहले उसने सिया से कहा, मैं लौटूंगा, बस थोड़ा वक्त दो। सिया ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगी। क्या आरव लौटेगा? क्या उनकी कहानी पूरी होगी या यह अधूरी रह जाएगी? जारी रहेगा।